गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। जो आज टॉपिक हम करेंगे वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हम करेंगे जैसे ऑक्साइड्स एंड oxoanions of metals. So let us begin. So formation of interstitial compounds. Transition metals जो हैं they can form interstitial compounds with the elements such as hydrogen, boron, carbon and nitrogen. ये छोटे साइज की होती है और ट्रांजिशन मेटल के बीच की जो इंटरस्टिसेस है उसमें आसानी से इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल एटम्स के बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स पे जब ये स्मॉल एटम्स जो हैं ये ट्रैप हो जाते हैं तो दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम कार्बाइड, मैंगनीज नाइट्राइड, आयरन हाइड्राइड, आयरन कार्बाइड, टाइटेनियम हाइड्राइड। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि इनका फॉर्मूला इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बल्कि इनके जो प्रेवलेंस है एक टाइटेनियम के कंपैरिजन में कितना कार्बन है उससे जो है इस फॉर्मूले को बनाया गया है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स रिजिड और हार्ड हो जाते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जैसे डेंसिटी, हार्डनेस और कंडक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं स्टील और कास्ट आयरन वो हार्ड होते हैं। Characteristics of interstitial compounds: they have high melting points which are higher than those of the parent metals. They retain metallic conductivity. Non-metal बीच में है, इसके बावजूद वो metals की तरह behave करेंगे। They are very hard. Some borides have hardness as good as diamond and they are chemically inert. Next है alloy formation. इन alloys एक metal atom में दूसरे metal atom जो है मेटल एटम्स की जगह ले लेता है। फॉर एग्जांपल ये रेड कलर में हम मेटल एटम M दिखा रहे हैं लेकिन ब्लैक कलर में कोई डिफरेंट मेटल जो है मेटल एटम M की जगह ले चुका है। तो हम इनको मेल्ट करके हीट करके मेल्ट करके दूसरा मेटल जो है मोल्टन फॉर्म में इसमें मिक्स कर देते हैं और कूल डाउन होने पर ये अलॉयज बना लेते हैं। So alloys are homogeneous solid solutions in which the atom of one metals are randomly distributed among the atoms of other metals. These are generally formed by those atoms which have metallic radius within 15% of each other. Transition metals form large number of alloys. These are hard, have high melting points and are more resistant to corrosion than parent metals. उनसे hard होते हैं, melting point भी ज़्यादा होता है और आसानी से करोड भी नहीं होते हैं। तो आयरन के कई अलॉयज क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम के साथ हमें मिलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ भी अलॉयज होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर का टिन के साथ जब अलॉय बनता है उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। इसी तरह कॉपर का जिंक के साथ जो अलॉय है उसको ब्रास कहा जाता है। Next is some important compounds of transition metals. We'll be covering oxides and oxoanions of metals. तो transition metals जो हैं high temperature पे ऑक्सीजन के साथ react करके oxides बनाते हैं। What is conspicuous is that ये oxides जो हैं कई तरह के एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में बन सकते हैं और ग्रुप नंबर से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिंक्ड होती है। जैसे स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी तरह टाइटेनियम डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका ग्रुप नंबर भी 4 है। इसी तरह वेनेडियम की 5, क्रोमियम की 6 और मैंगनीज की 7। इसके बाद वालों में हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं देखते हैं ग्रुप 7 के बाद। ग्रुप 8 में आयरन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। स्कैंडियम का सिर्फ एक ही ऑक्साइड आपको मिलेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और टाइटेनियम के 3 मिलते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं
और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। टाइटेनियम से लेकर जिंक तक इसके ऑक्साइड्स बन रहे हैं। और उसके बाद +3 है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन ऑक्साइड्स ये 3 तरह का बिहेवियर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक शो करते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक हैं, जबकि बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स जो हैं, जिनको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, वो एम्फोटेरिक हैं। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंगनीज के ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहे हैं यहाँ। +2 में मैंगनस ऑक्साइड, then trimanganese tetraoxide, dimanganese trioxide, manganese dioxide and dimanganese heptaoxide। तो जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। फर्स्ट जो ऑक्साइड है मैंगनस ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आयनिक है, लेकिन लास्ट वाला कोवलेंट है। इट्स अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर रहे हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती जा रही है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है और एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये वाला पहला वाला बेसिक कंपाउंड है मैंगनस ऑक्साइड, बीच वाले 3 जो है एम्फोटेरिक है और लास्ट वाला एसिडिक है Mn2O7। इसी तरह ये जो Mn2O7 है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ परमैंगनेटिक एसिड, बिकॉज परमैंगनेटिक एसिड में से वाटर निकाल दें तो हमारा ये डाईमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड बनता है। और इन अदर वर्ड्स मैंगनीज डाईमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके परमैंगनेटिक एसिड बनाता है। ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम में 3, 4, 5, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिक है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वो लेस बेसिक होता जा रहा है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है। इसी तरह क्रोमियम के ऑक्साइड्स हैं क्रोमियम ऑक्साइड, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3 एंड +6। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक है और Cr2O3 एम्फोटेरिक है और CrO3 एसिडिक है। जो डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ डाइक्रोमिक एसिड एंड क्रोमियम ऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड। वाटर के साथ ऐड होने पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्रोमिक एसिड बनाता है और डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाइक्रोमिक एसिड बनाता है। देन ट्रांजिशन मेटल्स में हमें मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड जो मैग्नेटाइट है Fe3O4, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो +8/3 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज एवरेज ऑफ FeO एंड Fe2O3। 2 आयरन के एटम्स +3 वाले और 1 आयरन का +2 वाला, टोटल 8 डिवाइडेड बाय 3 एटम्स, you get 8/3. इसी तरह Mn3O4 is a mixture of MnO and Mn2O3 and CO3O4 is a mixed oxide of cobalt oxide and dicobalt trioxide. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन जो है why it is passive in nitric acid। तो इट इज बिकॉज आयरन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड आयरन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और एसिड को आयरन के ऊपर अटैक नहीं करने देता है, जिसकी वजह से ये पैसिव हो जाता है। देन ऑक्सोकेटाइंस, आपने देखा कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज तक जो है आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही थी। कुछ एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्साइड्स में नहीं मिलती हैं, लेकिन ऑक्सोकेटाइंस और एनाइंस में आपको मिल जाती हैं। तो सम मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय फॉर्मिंग ऑक्सोकेटाइंस, फॉर एग्जांपल VO2 पॉजिटिव एंड TiO2 पॉजिटिव। ये सभी जो हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर ऑक्सोकेटाइंस। इसमें से डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कैटाइंस बनाता है और अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो एनाइंस बनाता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो
ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, जब हम ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती जाती है. दिस मीन्स दैट द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गिव इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो जो वेनेडियम ऑक्साइड है और क्रोमियम 2 ऑक्साइड है, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं एक ग्रुप में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती जाती है. जैसे ऑस्मियम वाले ग्रुप में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड भी आइसोलेट किया गया है. तो दैट मीन्स कि लोअर वाली हेवियर एलिमेंट्स जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल होते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट.